हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री सब्जेक्ट का हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन्स। ओके, सो हाइड्रोकार्बन्स का आज हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स of हाइड्रोकार्बन। ओके, सो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, हाइड्रोकार्बन ही बनाना है हमें, लेकिन किससे बनाना है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। और आप सभी को पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, और इसका कन्वर्ट हमें करना है दोस्तों कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में। ओके, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में इसका कन्वर्जन हमें करना है। तो देखिए, फर्स्ट मेथड हम देखेंगे आज, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, चलिए, तो फर्स्ट एग्जांपल यहां पर देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। दोस्तों, ये है आपका इथिन। इथिन का हमें हाइड्रोजनेशन करना है, और हाइड्रोजनेशन जो होता है वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या फिर पैलेडियम या फिर निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो सिंपल आपको ये दो हाइड्रोजन ऐड करने हैं। ओके, कैसे ऐड करोगे आप? देखिए, यहाँ पर फर्स्ट हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पर लगाना है, सेकंड हाइड्रोजन जो है इस कार्बन को आपको लगाना है, एंड डबल बॉन्ड जो है उसका कन्वर्जन आपको सिंगल बॉन्ड में करना है। तो फर्स्ट हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर ऑलरेडी दो हाइड्रोजन थे, तो ये बन जाएगा 3 और ये भी बन जाएगा 3। तो फॉर्मेशन यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होकर अल्केन्स यहाँ पर बनता है, जिसका नाम है इथेन। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं प्रोपीन का। प्रोपीन का फार्मूला दोस्तों CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये है आपका प्रोपीन कंटेनिंग 3 कार्बन आइटम। प्रोपीन का अगर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकेल कैटलिस्ट। ओके, तो सिंपल मैंने आपको क्या कहा कि ये जो फर्स्ट हाइड्रोजन है ये ऐड करेंगे आप कार्बन पर, सेकंड इस कार्बन पर डबल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और फॉर्मेशन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 अल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। इसे कहते हैं हम प्रोपेन। ओके, थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम। ओके, चलिए थर्ड एग्जांपल देखेंगे, अल्काइन से हम अल्केन कैसे बनाएंगे। अल्काइंस का एग्जांपल देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। ओके, ये है आपका प्रोपाइन अल्काइन। ओके, अल्काइन का अगर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हाइड्रोजनेशन। मैंने आपको कहा कि प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। फर्स्ट हाइड्रोजन आपको इस कार्बन पर लगाना है, सेकंड इस कार्बन पर, और फॉर्मेशन जो है फर्स्ट डायरेक्ट कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में होता नहीं है, तो फर्स्ट यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर ये CH2 आ जाएगा। इसे कहते हैं हम प्रोपीन। ओके, तो प्रोपाइन से फर्स्ट यहाँ पर प्रोपीन बन जाएगा, उसके बाद और इसका हमें हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इस अल्केन में फॉर्मेशन इस कंपाउंड का हो जाएगा, इसे कहते हैं हम प्रोपेन। ठीक है, चलिए ये थी फर्स्ट मेथड। ओके, नेक्स्ट मेथड देखेंगे हम, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम अल्काइल हालाइड्स। ओके, फ्रॉम अल्काइल हालाइड्स, फ्रॉम। ओके, सेकंड मेथड है फ्रॉम अल्काइल हालाइड्स, फ्रॉम अल्काइल हालाइड्स, अल्काइल हालाइड्स। मैंने यहां पर जनरल फार्मूला लिखा है R बॉन्ड X। ओके दोस्तों, तो याद रखिए R जो होता है यहाँ पर अल्काइल के लिए होता है, और X जो होता है हैलोजेंस होते हैं। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आपका आयोडीन वहाँ पर होता है।
ओके, तो फर्स्ट देखिए क्लोरोमीथेन यानी कि मिथाइल क्लोराइड से हम हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर करेंगे। यहां पर देखिए क्लोरोमीथेन CH3 बॉन्ड Cl। ओके, ये है आपका क्लोरोमीथेन। इसे आप मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। ओके, मिथाइल क्लोराइड है। ओके, जब मिथाइल क्लोराइड का रिडक्शन होता है, ओके, इसका क्या करना है आपको दोस्तों, रिडक्शंस करना है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो याद रखिए जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है, इसका रिडक्शन हो जाता है और रिडक्शन होने के बाद ओके हाइड्रोजन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ओके, ये जो H+ है यहाँ पर क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ HCl H बॉन्ड Cl। ओके, सिंपल, ये जो हाइड्रोजन है दोस्तों ये कंबाइन होता है इस मिथाइल ग्रुप से, यहाँ से क्लोरीन चला जाता है और यहाँ पर फॉर्मेशन जो है हाइड्रोकार्बन बन जाता है आपका फर्स्ट हाइड्रोकार्बन जिसका नाम है मीथेन। ओके, एंड बाय प्रोडक्ट में आपको क्या मिल जाएगा, बाय प्रोडक्ट में आपको सिंपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है। ओके, तो इसे कहते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद द हेल्प ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर। ओके, इथाइल क्लोराइड का देते हैं, लिखते हैं हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ये है आपका इथाइल क्लोराइड। ओके, इसका रिडक्शंस करना है। मैंने क्या कहा, अगर आपको एग्जाम में एरो पर जिंक नजर आ जाए और उसके साथ अगर H+ है, ये एसिड का H+ है, ओके, तो सिंपल यहाँ पर रिडक्शन होता है। मैंने क्या कहा आपको, क्लोरीन निकल जाता है, ऐड होता है हाइड्रोजन, तो सिंपल यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 फॉर्मेशन जो है यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों इथेन, एंड बाय प्रोडक्ट में मिलता है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल हम आपके प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल प्रोपाइन प्रोपाइल क्लोराइड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ओके, N प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, इसका अगर हम रिडक्शंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, क्लोरीन चला जाएगा, उसकी जगह ले लेगा हाइड्रोजन, तो सिंपल यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 बन जाएगा। बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेन प्रोडक्ट जो है यहाँ पर अल्केन मिलता है, प्रोपेन। ओके, तो सिंपल ये ऐसा प्रिपरेशंस मेथड है हाइड्रोकार्बन्स का, अल्केन का फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब देखिए नीट या फिर JEE एग्जाम में क्वेश्चंस कैसा आता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस में क्या पूछते हैं कि आपको सीक्वेंस रिएक्शंस पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये क्वेश्चन है। ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO। ओके, और एरो पर कंडीशन दी जाएंगी जिंक एंड H+, और यहाँ पर आपको A, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई ये, तो ये सिंपल आपको वहाँ पर ध्यान में आना चाहिए कि ये रिएक्शन जो है रिडक्शन हो जाएगा अल्काइल हैलाइड का, सिंपल क्लोरीन चला जाएगा और फॉर्मेशन जो है यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल, यही तो एग्जाम में आता है। ओके, नीट JEE मेंस JEE एडवांस बहुत इजी एग्जाम है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड मेथड जो है नेम रिएक्शन है वुड्स रिएक्शंस। ओके, वुड्स रिएक्शंस बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये, और इस पर काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है। वुड्स रिएक्शंस आप ध्यान में रखिए दोस्तों,
इस रिएक्शंस को आपको याद कैसे करना है, ध्यान में कैसे रखना है। वुड्स रिएक्शन में फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है कि ये जो रिएक्शन है इसमें मेटल यूज होता है सोडियम। ओके, सोडियम मेटल इस रिएक्शन में यूज करते हैं। ओके, सेकंड वन इंपॉर्टेंट बात, यहां पर अल्काइल हैलाइड भी यूज होता है। अल्काइल हैलाइड भी हम यहां पर यूज करते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए इसका रेशियो क्या है, तो सिंपल आपको यहां पर 2 सोडियम लेने हैं और 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल लेने हैं। सिंपल, इसी को हम क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शंस। तो एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हम फर्स्ट लेंगे एग्जाम्पल मिथाइल ब्रोमाइड का CH3 बॉन्ड Br। ओके, ये है आपका मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, जब मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट होता है सोडियम मेटल के साथ, मैंने क्या कहा आपको, सोडियम मेटल आपको 2 लेने पड़ेंगे और मिथाइल ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल भी 2 लेने पड़ेंगे। मैं एक दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे यहां पर लिखता हूं। ओके, और ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, यहां पर मैं भूल गया था, ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो सिंपल यहां पर ब्रेकडाउन आपको करना है दोस्तों। सिंपल क्या होगा, 2 सोडियम चले जाएंगे ये 2 ब्रोमीन के साथ। कितना आसान केमिस्ट्री है, देखिए 2 सोडियम अगर 2 ब्रोमीन के साथ चले जाएंगे तो सिंपल बाय प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। ओके, और मेन प्रोडक्ट जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 फॉर्मेशन जो है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन इथेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ओके, ब्रोमो ब्रोमोमीथेन से हमने इथेन प्रिपेयर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हम क्या लेंगे यहाँ पर, इथाइल ब्रोमाइड लेंगे। चलिए इथाइल ब्रोमाइड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ओके, नाम लिखता हूँ यहाँ पर, ये है आपका इथाइल ब्रोमाइड। ओके, प्लस यहाँ पर सोडियम मेटल लेने पड़ेंगे 2 सोडियम मेटल। आगे यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड लिखना पड़ेगा हमें CH2 बॉन्ड CH3। ओके, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। चलिए आपको सिंपल क्या करना है, सोडियम ब्रोमीन के साथ निकाल देना है। तो सिंपल ये Br चला जाएगा सोडियम के साथ। बाय प्रोडक्ट में आपको 2 यूनिट मिल जाएंगे सोडियम ब्रोमाइड के, और मेन यूनिट जो है यहाँ पर, मेन यूनिट जो है ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 N ब्यूटेन का फॉर्मेशन, ये आपका अल्केन जो है यहाँ पर बन जाएगा। ओके, यही यहाँ पर ओके N ब्यूटेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। चलिए अब इस पर क्वेश्चन कैसा आता है, नीट IIT के एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस कैसा आता है देखिए। ओके, चलिए इस पर क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आए थे। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको कि यहां पर देते हैं R बॉन्ड X प्लस सोडियम और एरो पर दिया जाता है भैया ड्राई ईथर। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, तो सिंपल है, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिंपल R बॉन्ड R आ जाएगा, अल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। इट इज रियली वेरी सिंपल है, बहुत आसान इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको सिर्फ कंडीशंस याद रखनी है कि ये जो रिएक्शन है ये होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, और उसमें सोडियम मेटल वहां पर हम यूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए थर्ड मेथड जो है अल्केन बनाने की वो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, यहां पर याद रखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला जो होता है वो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ऐसा होता है। ओके, और ये जो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसमें क्या होता है देखिए दोस्तों, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। ओके, सोडियम सॉल्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड के होते हैं वो सोडा लाइम के साथ रिएक्ट होते हैं। अब यहां पर बात आती है कि भैया सोडा लाइम क्या होता है।
सोडा लाइम क्या होता है, तो याद रखिए ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, यानी OH प्लस CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर यहाँ पर होता है। और उसमें से देखिए दोस्तों क्या होता है, जब रिएक्ट होता है सोडा लाइम, इट गिव्स अल्केन्स कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस प्रोसेस को, इस एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। इस रिएक्शंस में एलिमिनेट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होता है और इसे कहते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ओके, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस का, तो यहाँ पर हम सोडियम इथेनॉइट ले लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड यानी ओके। तो ये है आपका सोडियम इथेनॉइट, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब रिएक्ट होगा सोडा लाइम के साथ, तो सोडा लाइम मैंने क्या कहा आपको कि ये मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का। ओके, तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है दोस्तों, ये हाइड्रोजन चला जाता है इस कार्बन पर, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाता है और फॉर्मेशन से यहाँ पर सिंपल फर्स्ट अल्केन का फॉर्मेशन से यहाँ पर होता है जिसका नाम है मीथेन। बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सिंपल रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। ओके, अब यहाँ पर अगर हम ब्यूटानोइक एसिड अगर लेते हैं, ओके, सपोज वी टेक द हियर ब्यूटानोइक एसिड। ओके, फार्मूला क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ब्यूटानोइक एसिड का हम सॉल्ट लेंगे यहाँ पर C डबल बॉन्ड O यहाँ पर, यानी ये है पॉजिटिव और ये बंदा है यहाँ पर नेगेटिव। ओके, सोडियम ब्यूटानोइट। ओके, सोडियम ब्यूटानाइट इसे हम कहते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सोडियम ब्यूटानाइट। ओके, अगर इसकी रिएक्शंस हम सोडा लाइम के साथ करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो सिंपल मैंने क्या कहा कि ये जो हाइड्रोजन है ये चलाया जाएगा इस कार्बन पर, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा Na2CO3 के फॉर्म में। मेन प्रोडक्ट जो है यहाँ पर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Na2CO3। तो इसे हम कहते हैं प्रोपेन। ओके, प्रोपेन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुका है दोस्तों, राइट। तो ये मेथड है, मेथड थी फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। ओके, इसमें सेकंड जो है ये भी हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ओके, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, मैं यहाँ पर रिमूव करता हूँ, वेट अ मोमेंट। ओके, चलिए, मेथड का नाम है हमारे कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ओके, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें क्या होता है देखिए दोस्तों, aqueous solution of sodium और potassium salt of carboxylic acid on electrolyte gives alkane। इसमें क्या होता है, सोडियम साल्ट जो होता है यूज करते हैं aqueous solutions। ओके, तो सिंपल जो सोडियम एसिटेट है वो aqueous solution में हम यहाँ पर लेंगे। तो सिंपल यहाँ पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड COO। ओके, ये है आपका सोडियम एसिटेट। ओके, यहाँ पर एक्वियस मीडियम है तो 2H2 यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पर हो जाता है। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद आपको मिलेगा क्या, सिंपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर मिल जाएगा आपको इथेन प्लस
बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस 2NaOH। ओके, अब ये जो रिएक्शन है, ये इथेन जो है ये कैसा प्रिपेयर हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, चलिए फर्स्ट क्या होता है यहाँ पर, जो हमारा सोडियम एसिटेट है, ओके, CH3COONA, इसके हम 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट CH3COO माइनस और बाय प्रोडक्ट में मिल जाएंगे 2Na पॉजिटिव आयंस। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन में हम ऐसे शो करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, एनोड पर, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होंगी यहाँ पर याद रखिए। एनोड जो होता है, ये जो हमारा एसिटेट आयन है, ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, इसमें क्या होता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन जो है ये यहाँ से रिमूव होता है। ओके, ऑक्सीजन जो है यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा, यानी कि इस पर जो एनोड पर रिएक्शंस होंगी, ओके, तो वहाँ पर फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। ओके, फ्री रेडिकल का वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जनरेशन होगा। तो यहाँ पर 2CH3 सिंगल बॉन्ड C, सॉरी यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O, इस पर हम इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, ये 2 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। ये जो बंदा है ये होता है यहाँ पर एसिटेट रेडिकल। ओके, ये है एसिटेट रेडिकल। ओके, अगेन यहां से रिमूव क्या होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल और बाय प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूव हो जाएगा, ये मिथाइल रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ पर बन जाएगा। और वैसे ही मिथाइल फ्री रेडिकल मिलने के बाद, ओके, यहाँ पर देखिए मिथाइल प्लस मिथाइल, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका CH3 बॉन्ड CH3, इथेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ओके, ये तो एनोड पर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से चला गया। कैथोड पर क्या होता है, एट कैथोड पर क्या होता है, देखिए दोस्तों, वाटर मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फॉर्मेशन जो है यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन प्लस H फ्री रेडिकल वहाँ पर बन जाएगा, और वैसे ही 2H फ्री रेडिकल कंबाइन होकर आपको सिंपल हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होकर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव हो जाता है। सिंपल वे है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है, कोलब्रुक मेथड इसे हम कहते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने प्रिपरेशंस मेथड देखी है अल्केन्स की, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।